दिल्ली के मालवीय नगर के एक कमरे से अचानक नीचे से धुआं उठना शुरू होता है। कुछ ही मिनटों में पूरा गलियारा काले धुएं से भर जाता है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है, बाहर निकलने का रास्ता दिखाई नहीं देता है। लोग खिड़कियों से मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। कोई अपनी जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल से कूदता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कोई अपने बच्चे को सीने से लगाकर मौत से लड़ रहा है। और फिर कुछ ही घंटों में खबर आती है कि 21 लोगों की मौत हो गई है, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। अधिकारियों का कहना है कि यहाँ फायर सेफ्टी की एनओसी नहीं थी, लेकिन सवाल यह है कि जब यह होटल तैयार हुआ था, जब यह चालू हुआ था, तो क्या अधिकारी घोड़े बेचकर सो रहे थे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्पित शाक्य और आप देख रहे हैं INDC नेटवर्क। आज बात करेंगे दिल्ली के मालवीय नगर में हुए उस दर्दनाक अग्निकांड की, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। यह सिर्फ एक आग नहीं थी, बल्कि यह उन सवालों की कहानी है जिनके जवाब हर भारतीय जानना चाहता है। 3 जून की सुबह दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में स्थित एक इमारत में अचानक आग लग गई। इस इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट चल रहा था, जबकि ऊपर के फ्लोर पर होटल के कमरे बने हुए थे। शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यह आग एक भयानक त्रासदी में बदल जाएगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग नीचे से हिस्से से शुरू हुई थी और देखते ही देखते पूरे मंजिल में आग फैल गई। सबसे बड़ी समस्या थी धुआं की। कई बार आग से ज्यादा जानलेवा धुआं साबित होता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। लोगों के पास बाहर निकलने का समय नहीं बचा था। जब आग तेजी से फैलने लगी तो होटल में ठहरे लोग घबरा गए। कुछ लोग खिड़कियों से निकलने की कोशिश की और चिल्लाने लगे। वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल से भी कूद रहे हैं। इंसानियत की मिसाल करते हुए लोगों ने पास की दुकान से गद्दे निकालकर सड़क पर बिछा दिए, जिससे कि लोग कूदें तो उनकी जान बचाई जा सके। एक महिला अपने बेटे के साथ तीसरी मंजिल से कूदती हुई दिखाई दे रही। उसे बचाने की कोशिश की गई और वह बच गई। फिर उसके बाद दमकल विभाग को पूरी सूचना दी जाती है, वह समय पर पहुंचती है और उसके बाद कई मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाया जाता है जो घायल हो गए थे। इस हादसे में करीब 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई सारे लोग घायल हो गए। कुछ घायलों की गंभीर स्थिति बताई जा रही है। इस हादसे को एक और दर्दनाक पहलू से भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर कई मृतक विदेशी पाए गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इनमें कुछ लोग इलाज के लिए भारत आए थे और इसी इलाके में ठहरे हुए थे। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनका इलाज नहीं होगा, बल्कि यहाँ उनका एक अंत हो जाएगा, जो कि भयानक त्रासदी में बदल जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आग लगी कैसे? शुरुआत में जांच की आशंका जताई जा रही है कि आग का संबंध ग्राउंड फ्लोर पर था। हालांकि अभी जांच नहीं हुई है, आधिकारिक रूप से कोई कारणों की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और भवन मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इमारत में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्था मौजूद थी क्या फायर एग्जिट थे, और क्या आपातकालीन स्थिति में लोगों को बाहर निकालने की पर्याप्त व्यवस्था थी। कुछ रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि इमारत में प्रवेश और निकास का रास्ता सीमित था, जिससे लोगों के लिए बाहर निकलना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। यदि यह सच साबित होता है तो यह केवल एक हादसा नहीं, बल्कि गंभीर लापरवाही का मामला भी बन सकता है। भारत में हर साल किसी न किसी आग की घटना सामने आती है, जिसमें सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि यह बड़ी दुर्घटना के बाद कुछ दिनों तक चर्चा होती है, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात होती है, और फिर सब धीरे धीरे करके भुला दिया जाता है। सवाल यह है कि क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? इस घटना पर विदेश मंत्री S जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के LG और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, देश के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी दुख जताया है, जो कि हर बार होता है। कोई एक घटना होती है, नेता दुख जताते हैं, एक जांच कमेटी बनाई जाती है और कार्रवाई होती है। लेकिन सवाल यह है कि इन घटनाओं को रोकने के लिए नेता या संबंधित अधिकारी क्या कर रहे हैं? जवाब है, कुछ नहीं कर रहे हैं। जब घटना हो जाती है तब याद आता है कि होटल के पास फायर एनओसी नहीं थी, और यदि होटल के पास फायर एनओसी नहीं थी तो उसे पहले क्यों नहीं बंद किया गया? क्या मालवीय नगर का यह अग्निकांड हमारे शहरों में मौजूद सुरक्षा खामियों को उजागर करेगा? क्या प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि होटल, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट सुरक्षा मानकों का पालन करेंगे, या फिर कुछ दिनों बाद यह खबर भी दूसरी खबरों के बीच कहीं खो जाएगी? आज 21 परिवार अपने प्रियजनों को खो चुके हैं। कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शायद अपने माता पिता का इंतजार कर रहे हैं, और कुछ माता पिता ऐसे हैं कि वह दुनिया हमेशा उनके लिए बदल गई है। मालवीय नगर की आग केवल एक इमारत की आग को नहीं जला गई, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक निगरानी और हमारी सामूहिक जिम्मेदारी पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि हादसे की जांच का सच क्या है
क्या सामने आता है और यह त्रासदी से लोग क्या सबक लेते हैं। आप इस पूरी घटना पर क्या सोचते हैं? क्या जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और इस पूरे खबर को लेकर आपकी राय क्या है? फिलहाल इस खबर में, इस वीडियो में इतना ही है। बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ। मिलते हैं आपसे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।